अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। शो डैट पार्ट 1 है इसका, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किसी राइट ट्रायंगल की क्या हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें जो ये पॉइंट है ये है आपका 0 2, और ये जो आपका वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1, और ये जो आपका वर्टेक्स है ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -2। आपने प्रूफ ये करना है कि ये किसी राइट ट्रायंगल की क्या है, वर्टिसेस हैं। देखें, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि ये एक ना राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है कि जिसमें एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर ये राइट ट्रायंगल है तो अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें थीटा है तो ये इसकी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर आप ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्रूव कर दें कि ये इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आपकी जो ट्रायंगल होती है वो राइट ट्रायंगल प्रूव हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले ये तीनों जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स फाइंड करनी है, उनके लेने हैं स्क्वायर्स। अगर तीनों साइड्स के जो स्क्वायर्स हैं आपने वो ले लिए हैं, उसके बाद और अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आप ये कहेंगे, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किसी राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी आपने यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाई हुई है ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो देखें, अभी आपने इसको प्रूव करना है तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे राइट ट्रायंगल ही बनानी है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले हम साइड फाइंड करते हैं ए बी। अच्छा, ए बी साइड में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला में देखें, आपका ये जो बी है ना पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 का नाम दें, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आप नाम दें 0 और 1 का। तो ये आपका होगा √3 - 0 होल पावर 2 प्लस। अब आप क्या करें, अब आप जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करें, -1 -2 होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें, √3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस ये बनेगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा फिर ए बी इज इक्वल टू 3 + 9, ये आ जाएगा √12। और आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे फाइंड करना था ए बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्क्वायर होगा अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया। अब हम बाकी साइड्स का जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं। तो अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, देखें जी, बी पॉइंट आपका ये है और सी पॉइंट आपका ये है। तो पहले आप एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करें, 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसमें से आप ये चीज़ माइनस करेंगे प्लस, और यहाँ पे -2 माइनस, और ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1, और इसका यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो भी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 3। ये आपका होगा -2 + 1। -2 + 1 का मतलब है -1, -1 का आप स्क्वायर लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका जो बी सी है ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है √4। तो √4 जो है वो इक्वल होता है 2 के। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 का आप लेंगे स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, अब तीसरी साइड आपकी कौन सी होगी, ए सी। अच्छा, अब ए पॉइंट आपका ये है और सी पॉइंट आपका ये है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये चीज़ें माइनस करेंगे। देखें, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा, -2,
और -2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये तो आपका हो जाएगा ना 0, ये -2 ये हो जाएंगे आपके पास -4 और इसका होगा स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस वजह से ये जो माइनस है ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये और ये भी हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका जो ए सी है वो क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। अब इसका जब आप लेंगे ना स्क्वायर, ठीक है, ए सी का आप लेंगे स्क्वायर तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो ए सी है इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 16 के। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इन दो का आप देख लें, ए बी का जो स्क्वायर है वो अगर आप ऐड करें बी सी के स्क्वायर में, ये आपका होगा 12 प्लस 4 और ये क्या बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, 16 बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि ए सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया है। इसका क्या मतलब है कि आपको ये जो तीन गिवन पॉइंट्स थे ये राइट ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, देखिए फर्ज करें आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आइसोसेलेस कौन सी होती है कि अगर कोई सी ना दो साइड्स, फर्ज करें ये साइड और ये साइड, अगर ये आपस में इक्वल हैं और तीसरी इन दोनों के इक्वल नहीं है तो फिर आप ये कह रहे होते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी अगर तीसरी भी इसके इक्वल आ गया तो वो भी आइसोसेलेस होगी या नहीं, या इसमें भी तो देखें दो जो ट्रायंगल्स है वो आपस में इक्वल हैं, तो देखें अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो वो इक्वल ट्रायंगल बन जाती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होती। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए और तीसरी जो है वो उनके इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये तीन पॉइंट्स गिवन हैं। फर्ज करें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका, या ये जो वर्टेक्स है आपका ये है 3 1 और ये जो वर्टेक्स है ये है आपके पास -2 -3 और ये जो आपका वर्टेक्स है ये है 2 2। अब आपने वही काम के ये जो साइड्स की लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। अगर कोई सी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल आ गई और तीसरी उन दोनों के इक्वल ना हुई तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, ये आइसोसेलेस की वर्टिसेस हैं। तो पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। तो देखें ए बी ये दो पॉइंट्स हैं, आप बी के जो पॉइंट्स हैं इनको आप क्या कहें जी, इनको आप x2 y2 का नाम दें। ये आ जाएगा -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका होगा -2 -3 ये होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 ये होगा -4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 5 का स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म होगा और 4 का आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 16। ओवरऑल ए बी जो है ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। 25 को आप ऐड करेंगे 16 में तो वो क्या आ जाएगा, वो 41 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं जी, अब हम जो साइड है पी सी इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें बी पॉइंट आपके पास ये है, सी पॉइंट आपका ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से आप ये चीज़ माइनस कर रहे हैं प्लस 2 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें ये लिखा हुआ है 2 माइनस माइनस होंगे प्लस, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, इसका आप लेंगे स्क्वायर प्लस ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम। फुल स्टॉप इज द पैराग्राम ए स्क्वायर। देखें आपने प्रूव ये करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसी पैराग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो पैराग्राम की शेप जो है वो किस तरह की होती है, देखें अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक शेप है, पैराग्राम है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए।
तब आप कहते हैं कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो या ये जो शेप है वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। तो अब प्रूफ आपने क्या करना होगा कि ये जो पैरेलल साइड है, फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ए बी जो साइड है वो बराबर हो जाए डी सी के, इनकी जो लेंथ है वो इसके बराबर हो जाए, और बी सी जो लेंथ है वो इक्वल हो जाए ए डी लेंथ के, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। देखें ए बी, ए पॉइंट आपका ये है, यहाँ पे ना मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा और मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है। पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए मैं साथ साथ जो है वो फार्मूला लिखता रहा हूँ, क्योंकि अब हर क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 बार जो है यही फार्मूला यूज़ होगा, तो मैं अब इसको थोड़ा डायरेक्ट किया करूँगा। देखें -2 -5, ये आपके पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर, प्लस ये आपका होगा 3 -2, सिंपल आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, -7 का स्क्वायर सिंपल होगा 49, प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। तो ए बी जो है वो क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 50 आ गया। अच्छा नेक्स्ट बी सी, बी आपके पास पॉइंट ये है, सी आपके पास पॉइंट ये है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, -3 माइनस इंटू -2, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा -1 और इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस -4 -3 ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। तो बी सी आपका ये आ जाएगा। अच्छा अब हम सी डी फाइंड कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। 4 माइनस इंटू -3 ये हो जाएगा सिंपल 7 का स्क्वायर, प्लस -5 प्लस 4 सिंपल आ जाएगा -1 का स्क्वायर। अच्छा तो ये इक्वल होगा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। नेक्स्ट अब आपने ये जो आखिरी साइड है ना ए डी, ये आपने फाइंड करनी है। तो ए डी, ए आपके पास पॉइंट ये है और डी पॉइंट आपका ये है। 4 -5 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस -5 -2 ये हो जाएगा जी -7 का स्क्वायर। तो ये भी आपका आ जाएगा 1 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ए बी साइड है वो इक्वल है डी सी के, और इसी तरह मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है, और बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो वर्सेस हैं पैरेललोग्राम के। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना था, इज द पैरेललोग्राम ए स्क्वायर, कि ये जो पैरेललोग्राम है ये स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए आपने क्या करना होगा, देखें पहली चीज़, अगर आपका ना ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन अगर आपने इसको प्रूव करना हो कि ये स्क्वायर है, एक तो आपने चारों साइड्स को ना आपस में इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये प्रूव करनी होगी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी आपस में इक्वल हैं। तो ये दो चीज़ें ना आपने एक्स्ट्रा इसमें करनी है। मतलब कि अब अगर आपका ये ए है, ये सी है, तो ये जो डायगोनल होगा ये इक्वल होगा डी बी के, ठीक है। तो ए सी जो है इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए डी बी की लेंथ के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो आपका ए सी है पहले ये फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा ए सी, ए आपका ये है, सी आपका ये है। -3 -5 ये हो जाएगा -8 और इसका होल स्क्वायर, और -4 -2 ये आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर आप लेंगे यहाँ पे तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएंगे दोनों में, ये आपका आ जाएगा 64, ये 6 का स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 36, ये आपका ओवरऑल आएगा 100। तो ए सी जो है ये क्या आ गया है, ये आपका आ गया है स्क्वायर रूट 100। अच्छा दूसरा आपने क्या फाइंड करना था, डी बी आपने फाइंड करना था। अच्छा डी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखें डी आपका ये है और बी आपका ये है,
तो 4 माइनस इंटू -2 ये हो जाएगा 4 + 2 = 6 का स्क्वायर, प्लस -5 -3 ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपका होगा 36, ये आपका होगा 64 = √100। तो ये जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी आपस में इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पैरेललोग्राम होगी वो एक स्क्वायर भी होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज पैरेललोग्राम फॉर्म्स ए स्क्वायर।